ये क्या कर दिया भाई? जल्दी से इसका पराठा बना। रोटी के ऊपर सिगरेट डाल दी, इसका पराठा कैसे बनेगा? अरे भाई तू इससे नहीं होगा, ला मैं खुद ही कर देता हूँ। भाई तुम क्यों मेरी नौकरी के दुश्मन बने हो? ये जहरीला पराठा कौन खाएगा? अरे हम खाएंगे ना भाई। तू ये पैसे रख और जल्दी से इसका पराठा बना। मालिक को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू जल्दी से ये रोटी तैयार कर। रोटी का ऑर्डर दे दिया भाई। ये पकड़ पैसे, खोखे से जाके सिगरेट ले आ मेरे लिए। अरे भाई क्यों नहीं समझ में आता आपको? ये सिगरेट नोशी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मार देती है। हाँ तो ठीक है ना, ऐसा ऐसा मार रही है, मुझे कौन सी जल्दी है मरने की। अरे भाई एक कीड़ा भी अगर सिगरेट के धुएं के पास रखेंगे ना तो वो भी थोड़ी देर बाद मर जाएगा। इसका मतलब है सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। पता नहीं कब छोड़ेंगे ये सिगरेट आप। ओ पुत्र, सिगरेट कितनी भी नुकसानदेह हो जाए, बर्बाद करने में से इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? पैसों को आग लगा रहा है जाहिल। हाँ तो आप भी तो यही करते हैं ना। मैंने तो सिर्फ नोट जलाए हैं। आप इसी नोट से जब सिगरेट लेके सुलगाते हैं तो सिगरेट के साथ आपकी सेहत भी जलती है। ज्यादा भाषण न दे, जाके खोखे से सिगरेट लेके आ। पहली दफा बना रहा हूँ सिगरेट का पराठा। मालिक ने रोटी खानी है, मालिक रोटी मांग रहा है। अबे मालिक के लिए नहीं है पराठा, आज तो नौकरी गई। ये लो मालिक। मालिक हाथ मत लगाना, ये पराठा आपके लिए सही नहीं है। मैं एक और लेके आता हूँ। आपके छोटे भाई ने स्पेशल पराठे और चने बोले थे। इधर लाओ भाई। हैं? ये क्या है? रोटी के अंदर सिगरेट के टोटे? साला निशाई इसकी तो। तुमने मेरे आगे से पराठा क्यों उठा लिया? मालिक अभी फ्रेश पराठा बना देता हूँ आपका। ये पराठा तुमने बनाया है? मैं पूछ रहा हूँ, ये पराठा तुमने बनाया है? जी भाई साहब मैंने बनाया। साले निशाई देख, रोटी के अंदर सिगरेट के टोटे हैं। अगर मैं ये खा लेता तो मर जाता। सिर्फ ये सिगरेट के टोटे खाने से ही नहीं मरेंगे आप। ये जो डब्बियां फूंकते हैं ना आप, इससे भी तो मर सकते हैं आप। और मैंने डाले हैं पराठे के अंदर ये सिगरेट के टोटे। क्या रोटी के अंदर सिगरेट के टोटे तूने डाले हैं? लेकिन ऐसा क्यों किया तूने? सिर्फ आपको समझाने के लिए। हर तरीके से आपको समझा चुका हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आती। रोटी के अंदर सिगरेट के ये टोटे देख के कितना गंदा और बुरा फील हो रहा है आपको। सोचें जब ये आप पीते हैं तो आपके अंदर का ये क्या हाल करती होगी। मैंने ये बेवकूफी सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। छोड़ दें ये सिगरेट भाई, नहीं तो ये आपकी जान ले लेगी। अच्छा जान जाएगी तो मेरी जाएगी, तुम्हें इससे क्या? क्या कहा? मुझे इससे क्या? अरे छोटा भाई हूँ मैं आपका। आपकी ये सिगरेट रोज डराती है हमें कि पता नहीं कभी किसी भी वक्त आपके साथ क्या हो जाएगा। और मेरी तो छोड़ ही दे, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो जवानी में नशे कर करके मर जाएंगे, उनका क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ये लड़का ठीक कह रहा है, अपना नहीं तो अपने बच्चों का एहसास कर लो। सीधी सी बात है भाई, अगर आप ये सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आज के बाद मैं भी सिगरेट पीऊंगा। लाओ मेरी सिगरेट लाओ। कोई फायदा नहीं है आपको समझाने का। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपको हर वक्त समझाता रहता हूँ। ठीक कह रहे हो तुम, ये सिगरेट बुरी चीज है। कम से कम अपनी जिंदगी नशे में जाया नहीं करनी चाहिए। आज के बाद मैं वादा करता हूँ नहीं पीऊंगा। आप सच कह रहे हैं भाई? अब तू अच्छे से पराठे खिला दे यार। हाँ हाँ क्यों नहीं। जल्दी से पराठे खिला दे भाई, बहुत भूख लगी है। जब एक भूखड़ को इफ्तारी दे रहा हूँ तो तुझे क्यों नहीं दे सकता? तू भी आ जा, मैंने सारा खाना बनवा रखा है। देख ले, पहले भी तूने 2-3 दफा बुला के मेरे सामने खाली बर्तन रख दिए। अरे भाई झूठ नहीं बोल रहा, अब की बार तू खाली हाथ नहीं जाएगा। तू एक बार आ तो सही, ढेर सारे इंतजामात कर रखे हैं मैंने। तो फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ बस तू आ जा। खबीस, रोजे का झूठ बोला तूने। रोजे का बहाना करके मुझसे इफ्तारी ले ली और जैसे ही मैं काल पे मसरूफ हुआ पीछे से सारा माल सफा चट कर लिया। तू जब कॉल पे मसरूफ था तो मैं यहाँ बैठ के मोबाइल देख रहा था। मैंने ये सारी चीजें नहीं खाई, मुझे रोजा है। झूठ है, झूठ ना बोल, ये सारी चीजें तूने खाई। अजान को सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, ये लो खजूर। अब तू क्यों रो रहा है? मुझे खजूर के बहाने बेच के पीछे सारा सामान सफा चट कर गए। मैं कैसे खा सकता हूँ भाई, मुझे रोजा है। इस जालिम ने खा लिया। भाई मुझे भी रोजा है, मैं क्यों खाऊंगा? अच्छा मैं जब काल पे मसरूफ था तो ये सारी चीजें कहाँ गई? जमीन निकल गई या आसमान? मुझे क्या पता, मैं तो मोबाइल देख रहा था। मैं बोला था तुझे, ये साला भूखड़ है एक नंबर का, इसे नहीं बुलाना चाहिए। तूने खुद ही बुलाया है, मैंने तो नहीं बुलाया इसे। हाँ यार, खबीस मेरा ही दोस्त है। देख भाई, इफ्तारी में 5 मिनट रहते हैं, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बता दे सारा माल कहाँ है? अब तुम लोग मुझे घर बुला के बेइज्जत कर रहे हो।
देख भाई, मेरा एक रूठा हुआ दोस्त आ रहा है। पहले ट्रीट के चक्कर में वो मुझसे नाराज हो चुका था। आज मेरे पास मौका है उसे मनाने का। प्लीज बता दे ये सारी चीजें कहाँ हैं? कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? बेगैरत इंसान, मुझे पहले ही तुम पे शक था। पहले भी तूने मुझे कई बार बुला के खाली बर्तन मेरे सामने रख दिए। ओ भाई, ये सारे बर्तन भरे हुए थे। इस कमबख्त को मैंने इफ्तारी पे बुलाया। इसने कहा मुझे रोजा है। मैं काल पे तुझसे बात कर रहा था। जैसे ही हमारी बातचीत खत्म हुई, मैं पीछे पलटा, सारी चीजें सफा चट। अब हम कब से इससे पूछ रहे हैं, बता दे सारा माल कहाँ है। ये बताने को तैयार ही नहीं। देख क्या रहा है, तू खुद ही पूछ ले। बता भाई, ये सारी प्लेटें भरी हुई थी ना? हाँ भरी हुई थी, लेकिन कहाँ गई मुझे नहीं पता। मैं भी मोबाइल देख रहा था। झूठा है, झूठ बोल रहा है साला। अब इफ्तारी को 2-3 मिनट रहते, बता दे। अरे भाई मुझे क्या पता, तेरे दोस्त हैं, तू ही इफ्तारी कराओ ने, मुझसे क्यों पूछ रहा है? अब ये कौन है? ये भी मेरा दोस्त है। साले, पिछली बार भी ट्रीट इसलिए मैंने तुझे नहीं दी। एक तुझे बुलाया था, तू ऊपर से 4 बंदे लेके आ गया। आज भी तेरा वही काम है। गरीब आदमी हूँ, जेब में ज्यादा माल नहीं रहता। थोड़ी थोड़ी चीजें बनवाई थी मैंने। दुआ मांगो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाह करें। एक गिलास पानी का दें। जी अभी देता हूँ। नहीं, पानी रहने दें। बे यार, पीने को अब पानी ही बचा है, इसे भी रहने दे। आप इसका इंजन चेक करें। ये क्या हो रहा है? अबे यहाँ तो सारे पैसे उग गए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जरूर ये शोरूम वाला हमारे साथ फ्रॉड कर रहा होगा, और ये पैसे भी मुझे नकली लग रहे हैं। चलो देख लेते हैं पैसे असली हैं या नकली। ये देख, पैसे तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। अगर ये पैसे असली हैं तो देख लेना, ये शोरूम वाला इस 50 लाख वाली गाड़ी का पूरा 1 करोड़ मांगेगा। हम बच्चे हैं क्या? अगर ज्यादा पैसे मांगेगा तो हम लेंगे ही नहीं। चल इसको बंद कर देते हैं, इससे पहले कि वो आ जाए। आज ये गाड़ी पक्का बिक जाएगी। हाँ तो भाई साहब, कैसा लगा आपको फॉर्च्यूनर? माशाल्लाह, फॉर्च्यूनर तो A1 ठहरा हुआ है। क्या कीमत मांग रहे हो इसकी? इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? ओह नो! मैंने सोचा था ये बहुत ज्यादा कीमत मांगेगा, उल्टा ये तो अपनी गाड़ी कोड़ी के बहू बेच रहा है। भाई साहब, आप होश में तो हैं? फॉर्च्यूनर सिर्फ 1 लाख रुपए में? कहीं गाड़ी में कोई गड़बड़ तो नहीं? कैसी गड़बड़? ये ले चाबी, आप इसको स्टार्ट करके खुद चेक कर लें। जब आप अपनी तसल्ली कर लें, ऊपर ऑफिस में आ जाना, इसकी डील कर लेंगे। जी चल स्टार्ट करके देखते हैं। आ जाओ। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। और अंदर से भी मुझे बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। साला, सारी बातें तो मेरी खोपड़ी के ऊपर से जा रही हैं। कहीं इसके डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर तो नहीं है? चलो ऑफिस में चलकर उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ चलो। भाईजान, गाड़ी तो हमें पसंद आ गई है, जरा इसके डॉक्यूमेंट तो चेक करवाएं। जी अभी दिखाता हूँ। ये ले। डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर हैं। फिर देर किस बात की, गाड़ी ले लेते हैं। भाईजान, आप अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी बताता हूँ। 1 लाख रुपया आ गया है, देख लें। जी पैसे आ गए हैं। ये ले गाड़ी की चाबी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। चल। अब अब्बा जान हम दोनों पर फख्र महसूस करेंगे कि हम 1 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर लेकर आए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अब्बा जान को सैर करवाते हैं। चल उधर बैठ। क्यों उधर बैठूं? पहले गाड़ी मैं चलाऊंगा। पागल हो गया है क्या? मैं बड़ा हूँ, गाड़ी पहले मैं तू चलाऊंगा। हर बार बड़ा होने का फायदा उठाता है। पहले गाड़ी मैं चलाऊंगा। गाड़ी पहले मैं चलाऊंगा। 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 हराम खोरो, सूरज सर पर है। अपना अपना गधा रेड़ा खींचो और काम पर जाओ। गंजे, तुझे बता रहा हूँ, जिंदगी में जब भी कभी फॉर्च्यूनर लेंगे, सबसे पहले मैं चलाऊंगा। ऐसे कैसे चलाएगा? पहले मैं चलाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा।